शेषनाग ने ओम और ओम नमः शिवाय मेरे पूरे शरीर पर लिख दिया। शेषनाग ने मेरे शरीर से स्टेन भी निकाल कर बाहर फेंक दिए। अब वह मेरे शरीर और हृदय की देखभाल करते हैं। गुरुजी ने मुझे बताया कि शेषनाग सदा मेरे शरीर में रहेंगे। फिर उन्होंने एक चाकू निकाल कर मेरा त्रिनेत्र बनाया और वहां पर बैठ गए। मेरे पैर काट कर नए पैर लगाए जिन पर ओम नमः शिवाय अंकित था और कहा कि यह वही जाएंगे जहां पर सब ठीक रहेगा। फिर उन्होंने मेरे चक्षु निकालकर वहां पर मयूर पंख से ओम लिखा और कहा कि यह केवल अच्छे देखेंगे, बुरा नहीं। गुरुजी सदा मेरे साथ रहते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों को छोड़ सकते हैं, पर गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। वह हमारी समस्त चिंताएं दूर कर हमें आनंद प्रदान करते हैं। गुरुजी इस जीवन में मेरे लिए सब कुछ हैं, मेरे पिता, माता और मित्र। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मैं स्वयं अपने आप को, अपने बच्चों को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैंने जब भी चाहा है, गुरुजी ने मुझे शिव रूप में दर्शन दिए और उनसे माँ गंगा ने मेरे सिर में प्रवेश किया है। एक बार गुरुजी ने शिव रूप में मेरे ऊपर त्रिशूल फेंका, जिसने मेरे शरीर को भेद कर उसमें सब और एक त्रिकोण बना दिया। गुरुजी ने कहा कि वह सदा मेरे साथ रहेगा। कुछ अंतराल बाद गुरुजी ने मेरा हृदय निकालकर एक नया हृदय डाला और कहा कि अब कोई भी समस्या नहीं होगी। पिछले वर्ष 17 मई 2006 को मुझे स्वप्न आया कि 2 यमदूत श्वेत वस्त्रों में मेरे पास आए। वे कह रहे थे कि मेरा समय समाप्त हो गया है और साथ चलने के लिए कहा। तुरंत गुरुजी प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों को कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। यमदूतों ने गुरुजी को कहा कि वे मुझे लेने आए हैं। गुरुजी ने उनको कहा कि यद्यपि मेरा समय समाप्त हो चुका है, मैं भी अभी पृथ्वीलोक पर ही रहूंगा। उन्होंने उन्हें जाने को कहा और वह चले गए मेरे बिना। मैं उठा और समय देखा तो रात्रि के 1:45 बज रहे थे। मेरा हृदय पेंच की भांति कसा हुआ था। गुरुजी ने पुनः मेरी जीवन रक्षा करी थी और मैंने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने मुझे बार बार जीवन प्रदान किया है। मेरी उनसे विनती है कि वह 100 जन्मों तक मुझे अपने कमल चरणों में स्थान दे और मैं उनकी अभिलाषा के अनुसार कार्यरत रहूं। मैं अपने आप को उन्हें सुपुर्द करता हूँ। मुझे उनके साथ अपनी अनुभूतियों का अधिक ज्ञान नहीं है। जब भी मैं उनकी ओर देखता हूँ, मुझे आकाश से उनके दिव्य रूप पर गुलाबों की पंखुड़ियां गिरती हुई दिखाई देती हैं। मैं उनकी दया से नर्क से स्वर्ग तक आ गया हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनको उनकी आशा के अनुरूप कार्य करता रहूं और किसी भी कारण से कभी भी विचलित ना हो। अश्विनी शर्मा, चंडीगढ़। परम पिता का संतान सुख आशीष। सर्वप्रथम जून 1998 में मुझे गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मामा जी गुरुजी द्वारा अपने हृदय रोग के चमत्कारी निवारण के संबंध में उनके बारे में चर्चा करते रहे थे। मेरे मामा जी को उनके हृदय रोग विशेषज्ञ ने अतिशीघ्र बाईपास शल्य क्रिया का सुझाव दिया था। अपने आप को मानसिक रूप से तत्पर कर वह गुरुजी का आशीर्वाद लेने गए। गुरुजी ने अपने पास बिठाकर उनको अपने पांव दबाने को कहा। फिर उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया। मामा जी ने उन्हें उत्तर दिया और प्रस्थान करने की आज्ञा मांगते हुए उनसे होने वाली शल्य क्रिया की सफलता के लिए कृपा बनाए रखने का आग्रह किया। गुरुजी बोले कि उन्होंने उनका बाईपास कर दिया है। यह मामा जी जैसे श्रद्धालु के लिए विश्वास करना कठिन था, पर उन्हें प्रसन्नता थी कि गुरुजी ने उन्हें धन्य कर दिया था। अगले दिन प्रातः मामा जी प्रवेश पूर्व परीक्षणों के लिए चिकित्सालय गए। परिणाम के अनुसार उनका हृदय ठीक से कार्य कर रहा था। हृदय रोग विशेषज्ञ के निष्कर्ष के अनुसार उनकी अच्छी निद्रा के कारण निद्रा परिणाम सही थे। उन्होंने मामा जी को एक अन्य प्रयोगशाला से परीक्षण कराने को कहा। उन्हें जब वही फल आए तो चिकित्सक अचंभे में पड़ गए। तब मामा जी ने पूर्व रात गुरुजी का प्रसंग सुनाया तो चिकित्सक को गुरुजी के दिव्य हस्तक्षेप पर चुप्पी साधने के अतिरिक्त कोई और स्पष्टीकरण नहीं सूझा।
यद्यपि अब मुझे गुरुजी के प्रभाव के बारे में ज्ञान था, उन दिनों श्रीनगर में रहने के कारण उनके दर्शन नहीं कर पाया। मैं दिल्ली थोड़े समय के लिए कार्यवश ही आता था। सौभाग्य से अगली बार जब मैं दिल्ली आया तो मामा जी ने शुभ समाचार दिया कि गुरुजी दिल्ली में ही हैं और हम उनसे मिल सकते हैं। उसी संध्या को हम एम्पायर स्टेट गए। हमारे पहुंचने तक बहुत देर हो गई थी। लंगर का अंतिम चक्र चल रहा था और गुरुजी कुछ देर के लिए अपने कक्ष में चले गए थे। हम लंगर समाप्त करने के बाद संगत में बैठे थे। जब गुरुजी अपने कक्ष से बाहर आए, गुरुजी के प्रथम दर्शन काला कुर्ता धारण किए, सभागृह में प्रभावशाली, निरअहंकारी और मनोहर चाल से चलते हुए आज भी मेरे मनस्पटल पर अंकित हैं। उन्होंने मामा जी को पहचान लिया और हम नवागंतुकों को देखकर हमारे पास आए। उन्होंने मामा जी को हमारा परिचय कराने को कहा और मेहरौली गुड़गांव मार्ग पर दी रैंच नामक एक कृषि भवन में अपने जन्म दिवस पर आने को कहा। हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दे दी। प्रथम दिवस और परीक्षा काल संयोग से अगले दिन दिल्ली में अपने कार्यालय पहुंचने पर मुझे अस्थायी काल के लिए वापस श्रीनगर जाने को कहा गया। वहां पर कार्यरत एक नवीन अधिकारी से कुछ चूक हो गई थी और एक ग्राहक ने उच्च क्षेत्रीय कार्यालय में असंतोष प्रकट किया था। गुरुजी से उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनके दर्शन न हो पाने की निराशा के साथ मैं श्रीनगर लौट गया। मुझे सौंपे गए कार्य में सफल होने का विश्वास था, क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन और आशीष दोनों प्राप्त हो चुके थे। मुझे ज्ञात था कि सब कुछ गुरुजी की इच्छा अनुसार ही होगा। कठिन परिस्थितियों में मैं श्रीनगर और अवंतीपुर के कार्य संभालता रहा। वह ग्राहक अत्यधिक अपेक्षा रखता था और अपने अभियोग सिद्ध करने के लिए हमसे बहुत कार्य करवाता था। संभवतः इससे पूर्व मैं यह कार्य ना कर पाता, पर इस बार अंतर था। मेरे पास एक आश्रय था और कठिन काल में मैं उनको याद करता था। अंततः 1 मास के उपरांत उस ग्राहक ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। उसने मेरे समक्ष ही क्षेत्रीय कार्यालय में फोन किया और मेरे द्वारा दी गई उच्च स्तरीय सेवाओं की अति प्रशंसा करी। उसने अपना अभियोग भी वापस ले लिया और मुझे प्रशंसा पत्र भी दे दिया। मुझे पता था कि इसका कर्ता कौन है। गुरुजी के पुण्य दर्शन होने की उत्सुकता सहित मैं दिल्ली वापस आ गया। मेरे परिवार के सदस्य गुरुजी के जन्म दिवस आयोजन पर गए थे और नियमित रूप से एम्पायर स्टेट भी जाते रहे थे। उन्होंने गुरुजी के जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित सहस्त्रों श्रद्धालु और उन भक्तों के बारे में बताया जिनकी गुरुजी ने सहायता करी थी। मैंने सोचा, क्या वह हमें संतान सुख का आशीष देंगे? विवाह के 7 वर्ष बीतने पर भी हम संतान सुख से वंचित थे। चिकित्सक, प्रार्थना और उपाय सब असफल रहे थे। मेरे मामा जी ने गुरुजी का आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया। उन्होंने अपने एक ठेकेदार मित्र का प्रसंग भी बताया। त्वानू बच्चे लभेंगे पाजा। मामा जी के उन मित्र को विवाह के 16 वर्ष उपरांत भी कोई संतान न होने पर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। गुरुजी ने उन्हें बोला, पुत्र भी दिते, ती भी दिती और 80 साल। यह अविश्वसनीय प्रतीत हो रहा था, किंतु गुरुजी के सत्य वचनानुसार उनकी पत्नी ने 31 दिसंबर को एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, 2 पुत्र और 1 कन्या। गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, पर हमें उनका आशीर्वाद कब मिलेगा? मैं उत्सुक था। हम गुरुजी के यहाँ निरंतर जाते रहे, पर उन्होंने कभी हमसे बात नहीं करी। अन्य महानुभावों ने गुरुजी पर विश्वास बनाए रखने का सुझाव दिया। वह अनुकूल समय आने पर बात करेंगे। उनके पास जाकर अपनी समस्याएं मत बताओ। एक दिन जब हम लंगर के पश्चात संगत में बैठे हुए थे, गुरुजी ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। क्या वास्तव में मुझे बुला रहे थे? संगत ने आश्वस्त किया कि मुझे ही बुलाया है। मन में अनगणित विचार समेटे, किंतु बोलने का साहस जुटाने के कठिन प्रयास सहित मैं उनके पास पहुंचा। इथे क्यों आया वे? गुरुजी, कोई बच्चे नहीं हैं। बस इतना ही बोलने का साहस जुटाकर मैंने उत्तर दिया। अनासक्त भाव से वह बोले,
ਤੁਹਾਨੂੰ बच्चे लभेंगे, भज जा। कुछ सोचे बिना ही मैं बोल पड़ा, गुरुजी मैं भागने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुजी मुझे देखकर बोले, चंगा 8वें दिन आता रही। इस बात से मुझे अति विस्मित कर दिया। गुरुजी को कैसे पता है कि हर 8वें दिन आना ही मेरे लिए सुविधाजनक है। उस समय मैं 8 दिन के पाली चक्र में कार्यरत था। 2 दिन प्रातः, 2 दिन अपराह्न, 2 दिन रात्रि और फिर 2 दिन अवकाश। इस प्रकार पहले अवकाश को ही सत्संग में आना सुविधाजनक था। हमने गुरुजी के दर्शन के लिए हर 8वें दिन जाना प्रारंभ कर दिया। संगत के अनुमंत्रित भाग्यवान सदस्य अपने अनुभव सुनाते थे। इससे हमें भी आश्वासन मिलता था कि गुरु कृपा से हमारी मनोकामना भी पूर्ण होगी। पर कब, हम स्वयं से प्रश्न करते रहते थे। अन्य समस्याएं हल हो रही थी। मेरी पत्नी का कार्य स्थायी हो गया था। अपने साक्षात्कार से पूर्व उसने गुरुजी से आशीष प्राप्त किया और 42 प्रत्याशियों में वह अकेली चुनी गई थी। हमारी आर्थिक परिस्थितियों में भी सुधार हो रहा था। हम दोनों संतानोत्पत्ति निष्फलता का उपचार करा रहे थे, परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही थी। यद्यपि चिकित्सका को आशा नहीं थी, तद्यपि उन्होंने गर्भाशय में वीर्यारोपण का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि यदि यह भी असफल रहा तो वह फिर बाह्य प्रत्यारोपण पर गर्भाशय में बिठाने का प्रयास कराया जाएगा, किंतु वह अधिक मूल्यवान होगा। उन्हीं दिनों मुझे अपने उच्च कार्यालय से समाचार मिला कि मुझे अधिशासी MBA की प्रवेश परीक्षा के लिए चुना गया है। जून 2000 में प्रारंभ होने वाले इस प्रोग्राम की अवधि 1 वर्ष थी। मैं दुविधा में था। मेरी पत्नी परीक्षा देने के विरुद्ध थी। मैंने उसे गुरुजी पर यह निर्णय छोड़ने को कहा। उसके अनुसार मेरे चुने जाने पर उपचार वर्ष भर बंद करना पड़ेगा। गुरुजी के अगले दर्शन के अवसर पर साहस बटोरकर मैंने सुझाव मांगा। गुरुजी ने उत्तर दिया कि ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आते और मुझे जाना चाहिए। यह बात सुनकर मेरी पत्नी उदास हो गई।